प्यारे बच्चे, कैसे हो? तुम्हारा जगत पिता महादेव तुमसे बात करने आया हूं। इतने परेशान क्यों हो? तुम जब जब मंदिर आते हो, जब जब मुझे याद करते हो, जब जब मुझे पुकारते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं महादेव सुन भी रहे हैं या नहीं। कहीं श्री हरि नारायण, श्री कृष्ण मेरी पुकार सुन रहे हैं या नहीं। कहीं माँ काली, माँ आदिपराशक्ति तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। क्या ईश्वर को मेरे आंसू दिख रहे भी या नहीं। कितने सवाल करते हो खुद से, कितने परेशान रहते हो। ना सोते हो, ना खुद का ध्यान रखते हो, ना समय पर खाना खाते हो। क्यों? खुद के भक्ति पे विश्वास नहीं या फिर मुझ पे विश्वास नहीं। तुम जब मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, तब भी मैं ही जगत पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखते हो, तब सब कुछ तेरे हित में होने लगता है और तूने ये होते हुए देखा है। क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो सकता है? जब भी समय अनुकूल नहीं होता, जब भी जो तुम चाहते हो उसके विपरीत होने लगता, जब भी तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी होती, तो तुम ये सवाल करते हो, बाबा क्या सच में आप हो? क्या सच में आप मेरी हर एक पुकार सुन रहे हो? क्या सच में मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच रही है? तब तुम ये सवाल नहीं करते, तब तुम शक करते हो खुद के भक्ति पे और ये मेरी कृपा पे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे अंग संग हूं। हर सांसें तेरी मेरी मर्जी से चलती है। तो क्या मैं तुम्हारी हर एक पुकार को सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं? ये सवाल ही गलत है ना बच्चे। जब संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला साक्षात परमपिता परमात्मा परमेश्वर तुम्हारा पिता है और तुम्हें ये पता है, उसके बावजूद खुद पर विश्वास ना करना और मुझ पर शक करना, अपनी भक्ति पर शक करना, डर जाना, भयभीत हो जाना, हार मान लेना, झुक जाना, क्या सही है? यकीन मानो बच्चे, अगर यदि ये संदेश अभी आप सुन रहे हो, तो ये कोई संजोग नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि आप कुछ और सोचो, मैं चाहता हूं कि आप रुको, थोड़े से आराम से, ध्यान पूर्वक इस दिव्य संदेश को सुनो। यह कोई संजोग नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, ये ना एक्सीडेंट है ना कोइंसिडेंट है। ये दिव्य योजना के अनुसार दिव्य समय पर आपको मिल रहा है। यकीन मानिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज 11:11 इन द नाइट। बाबा मुझसे ये बुलवा रहे हैं, मैं एक माध्यम हूँ और ये संदेश आप तक पहुंचाने की एक निमित्त हूँ, एक मीडियम हूँ। अगर ये संदेश अभी आपको मिल रही है ना, तो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। आपको बाबा की तरफ से जो संदेश है, ये बाबा के शब्दों में कहना चैनल हो रहा है, तो मैं उसी हिसाब से कहने की कोशिश करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जगत पिता परम पिता परमात्मा, तुम्हारा दिव्य पिता, तुमसे ये कहने आया हूं। मेरे इस दिव्य संदेश को बेहद ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनो। शांति की उम्मीद कर रहे हो, प्रलय चल रही है,
ऐसे लग रहा है कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सवाल की बान चल रही है और आप जवाब की उम्मीद लगाए बैठे हो। आप हर पल उत्तर की तलाश कर रहे हो, हर प्रश्न की उत्तर आपको मिल जाए और आपके मन में शांति पाए। शांति की उम्मीद कर रहे हो, एक संकेत की लालसा कर रहे हो और अब तुम्हें वो मिल गया है। यह दिव्य संदेश अगर तुम तक पहुंचा है, यकीन मानो तुम्हारी प्रार्थनाओं के संदेश, तुम्हारी प्रार्थनाओं की फल स्वरूप ये संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जगन पिता, तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा पित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा गुरु, स्वयं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारा अभय, तुम्हारा आदि, तुम्हारा अंत, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा प्राण, तुमसे ये कहने आया हूं। और मैं तुम्हारे दिल की अंतर मन की आवाज से गूंज रहा हूं। मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जो इतने बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बन रहे हो, हर पल मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मन ही मन यह भी सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। वह समय कब आएगा जब तुम्हारी सफलता की जय जयकार होगी। वो फल कब आएगा जब तुम्हारे हर प्रार्थनाओं के उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। वो पल कब आएगा जब तुम्हारे हर एक आंसुओं की फलस्वरूप आशीर्वाद मिलेगी। तुम कभी कभी ये भी सवाल करते हो कि बाबा, क्या मेरे हर एक आंसू बेकार गए? सच कहूं, तुम जब जब मेरे मंदिर में आते हो, जब जब तुम रोते हो, केवल तुम नहीं रोते हो मेरे प्यारे बच्चे, तेरे साथ मैं भी रो रहा होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मन ही मन में जब तुम ऐसे डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना यकीन मानो कि तेरे हर एक सवाल मुझ तक पहुंच रही है, पर हाँ, जो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है बच्चे कि तुम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जगते हो, हर उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते हो, निडर होकर आगे चल रहे हो। लेकिन हर रात जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, तुम वही खालीपन, वही सवाल को लेकर सोते हो। आखिरकार कब मिलेगा मुझे वो फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? ये सवाल तुम्हारे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस मौन को तुम ऐसे दुत्कारता हुआ नहीं समझ सकते। मेरी मौन ये बात की प्रतीक है कि डिवाइन टाइम आने पर, दिव्य मार्गदर्शन के हिसाब से, दिव्य समय पर, दिव्य योजना के अनुसार सब कुछ बेहतर होगा। पर तुम दिव्य समय पर विश्वास करना शुरू तो करो। मैं वह हर आहट जानता हूँ जो किसी को सुनाई नहीं देती, ना तुम किसी के सामने से जताते भी हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा हर दर्द मेरा है, तुम्हारा हर एक आंसू मेरी है। तुम जब जब मेरे मंदिर में मन ही मन रो रहे होते हो, तुम्हारे आंसू को देखकर मुझे भी पीड़ा महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है।
हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें ताम लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, उसे भी तुम अपनी किस्मत में लिख रहे हो। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। सरेंडर करो, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, अनशेकेबल बिलीफ के साथ। मेरे चरणों में जब तुम हर एक बोझ को समर्पित कर दोगे, सब कुछ तुम लेट गो कर, जितने भी डेस्परेशन है, जितने भी डाउट्स है, जितने भी फियर है, सब कुछ को तुम मेरे चरणों पे रख दोगे। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबके जवाब खुद अकेले ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हर किसी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है मेरे प्यारे बच्चे। जब अंधकार बढ़ता है, जब अमावस्या की रात होती है, तो समझो प्रभा निकट है। और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण में होता हूं जब तुम्हें लगता है कि तेरे साथ कोई नहीं है। तुमने जो खोया है, मैं उसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे हर एक आंसू मेरे लिए कीमती है। तुम प्रेम और विश्वास को स्थिर बनाओ। जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुम जिस भी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से मनोकामनाएं के रूप में मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में पूर्ण होगा। तुमने जो बोया है वो फल जरूर देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार ही चलेगा। दिव्य समय, दिव्य योजना मेरे हिसाब से ही चलेगा। तुम भले ही अपने जीवन के को क्रिएटर हो, पर तेरे जीवन के क्रिएटर मैं ही हूं। तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, ये मुझसे भला कौन ही जानेगा। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि उस समय तुम दुख नहीं पाते, तुम तैयार कर रहे होते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं। तेरे रास्ते में जो भी अड़चन पैदा कर रहे हैं, उन्हें तुमसे दूर कर रहा हूं। जो भी तेरे लिए अच्छे नियत नहीं रख रहे हैं, उन्हें तुमसे दूर कर रहा हूं। जो भी तुम्हारे लिए सही नहीं है, उन्हें दूर कर, जो तुम्हें मदद करने के लिए भेजे गए हैं, उन्हें तेरे निकट ला रहा हूं। जिस जिसे मैं ताम लूं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें अच्छे फल मिलकर रहेंगे। हर वो दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद हुआ है, उसके पीछे वो है जो तुम्हारा है नहीं। सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था, दर्द था, पीड़ा था। मैंने वह बंद किया ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी गलत राह पर चलते रहने से बेहतर होता है यू टर्न लो और सही दिशा में आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम रुक कर भीतर देखो, तो तुम जान जाओगे कि मैंने हर पल तुम्हें ये संकेत दिया है। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया है। भला इतने करोड़ों अरबों रोग में तुम्हारा कुछ छीन कर मुझे क्या मिलेगा। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए मेरी सुरक्षा है, मेरी सुरक्षा की घेर है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारी आत्मबल टूटे, जहां तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाया जाए। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वो आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। जब भी तुम उस पल को पाओगे, जियोगे, वो क्षण आएगा, तब तुम जानोगे
कि मेरी जो दिव्य योजना के पीछे छुपी तुम्हारी हर एक रोक टोक पे, तुम्हारी हर एक दर्द में सिर्फ और सिर्फ तेरी बेहतरी थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है। आने वाला कल कभी भी आया नहीं है। जब भी वो आता है, वो इस क्षण बनकर ही आता है। यह एक तपस्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, सांसों के माला में मेरे नाम जप रहे होते हो, तब तब मैं भी तुम्हें याद कर रहा होता हूँ। तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, एक ऐसी घेरा बनाती है, और चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, पर विश्वास करो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। जब जब तुम अकेले टूटे बिखरे, मैं वहां तुम्हें संभाल रहा था। मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, तुम्हें पता है। अगर अपने मन से पूछो, अपने आत्मा से पूछो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तुम मुझसे प्रार्थना के रूप में संवाद कर रहे थे, और मैं साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज के रूप में तुमसे संवाद कर रहा था। तुम्हारा धैर्य एक ऐसी बीज है जो मेरी कृपा के जल से संचित हो रहा है। अब समय आ गया है तुम्हारा इंतजार खत्म होने का। अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में वो सारे फल मिलने का। अब समय आ गया है, तुम सक्सेस को चखने वाले हो। अब समय आ गया है, तुम खुशियां ही खुशियां भरने वाले हो। अब समय आ गया है, तुम्हारे जीवन में सबसे बेहतरीन लोग, तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे प्रिय जीवन साथी तुम्हारे जीवन में आएंगे। फूलता फलता खिलखिलाता परिवार समेत खुशहाल जीवन तुम जियोगे। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ बेहतर होने वाला है। और तुम्हारा पिता, जगत पिता, परमात्मा, मैं महादेव हर पल तेरे साथ हूँ। हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हर पल तुम्हारा अंग संग हूँ। यदि ये संदेश अभी भी सुन रहे हो और तुझे मुझ पर बिल्कुल यकीन है, विश्वास है, तो आने वाले सोमवार एक बार मेरे दरबार आ जाना। एक लोटा जल चढ़ा जाना। मैं उतने में खुश हूँ। उफ, इट वॉज अ वेरी इंटेंस चैनलिंग फ्रॉम महादेव। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में क्लेम कीजिएगा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। यदि आप अपने पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, जो माँ काली द्वारा ही क्यूरेटेड है, एक्सट्रीमली मैजिकल, गुप्त नवरात्रि के दौरान चैनल्ड, अगर वो लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। गुप्त नवरात्रि की कोर्स करना है वो भी आप कर सकते हो अगर माँ का कृपा रहा तो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।